नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका कंप्यूटर वाला मास्टर, डिजिटल दुनिया की कहानी कंप्यूटर वाला मास्टर की जुबानी। दोस्तों, आप लोगों को बताऊं कि जो सूचना सहायक परीक्षा है, आईए की जो एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्जाम है और संगणक की जो एग्जाम है और स्टेट की अदर एग्जाम्स है, संगणक को ले ले, आईओ को ले ले, जूनियर अकाउंटेंट को ले ले और राजस्थान गवर्नमेंट की स्टेट के अदर एग्जाम्स है, उनमें आईटी का जो करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाता है और वो तो पूछा ही जाएगा। आईटी का करंट अफेयर्स तो आईटी के करंट अफेयर्स के साथ सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सरकार की जो अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके बारे में हम आज की ये क्लास लेकर आए। और इस क्लास में जो गवर्नमेंट की अति महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे सरकार ने अभी महंगाई राहत कैंप चलाया, एमआरसी महंगाई राहत कैंप, उसमें विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन हुए, जैसे बिजली में किसी को छूट लेनी है, ठीक है, गैस सिलेंडर संबंधी चीज सब्सिडी वगैरह, ये सारी जो छूट है वो महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत दी गई। तो इन सब चीजों से जो करंट के सिनेरियो में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप ये मानिए कि योजनाओं से मिनिमम किसी भी पेपर में 2 से 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो उसकी क्लास लेके मैं हाजिर हूं। तो सबसे पहले तो ये जो कंप्यूटर वाला मास्टर यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, कंप्यूटर वाला मास्टर यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और कंप्यूटर वाला मास्टर ऐप भी आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कंप्यूटर वाला मास्टर ऐप पे मिलेगी। कंप्यूटर वाला मास्टर ऐप है, उसके फ्री स्टडी मटेरियल में जैसे ही आप जाओगे वहां ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इस वीडियो की जो संपूर्ण पीडीएफ है वो इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगी। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो महंगाई राहत कैंप है, सरकार जो है कि राज्य के नागरिक जो है उनको महंगाई से निजात दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की राजस्थान सरकार ने। कब किया शुभारंभ? 24 अप्रैल 2023 को। कब किया? ये क्वेश्चन एक आता है कि महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ कब किया गया? 24 अप्रैल 2023 को। और कहां किया गया? सांगानेर की महापुरा ग्राम पंचायत में किया गया। सांगानेर जो है उसकी महापुरा ग्राम पंचायत में किया गया। और ये जो महंगाई राहत कैंप है, इनका जो आयोजन है वो कब तक चला? 30 जून तक चला। कब तक चला? 30 जून तक। जो आपको क्वेश्चन पूछे महंगाई राहत कैंप कब से कब तक चले? 24 अप्रैल से 30 जून। 24 अप्रैल से 30 जून। इन कैंपों में सभी डिपार्टमेंट से, राजस्व डिपार्टमेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी संचार है, पंचायती राज है, सारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय ने अपनी भूमिका अदा की। तो 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंपों का आयोजन हुआ। कहाँ शुरुआत कहां से हुई? राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने शुरुआत की और सांगानेर की महापुरा ग्राम पंचायत से शुरुआत हुई। अब सबसे पहले हम बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन सी महंगाई राहत कैंप में कितने प्रकार की राहत दी गई, कौन कौन सी राहत दी गई। तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ये पहले ये योजना थी, ये मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना थी, ठीक है। और बजट घोषणा 2023-24 में इस योजना की शुरुआत हुई 13 अप्रैल 2023 से। कब से शुरुआत हुई? 13 अप्रैल 2023 से। और इसके अंतर्गत किसी भी जो उपभोक्ता है, जो बीपीएल है या उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड है, उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड है, उस उपभोक्ता को जो है गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में, रसोई गैस का सिलेंडर जो है, आपको ये पूछ ले कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत जो है एक गैस सिलेंडर कितने रुपए का मिलेगा? 500 रुपए का। किसको मिलेगा? जो या तो बीपीएल है, एक सामान्य जन को नहीं, बीपीएल है या उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड है। और ये प्रोसीजर में कैसे मिलेगा? जैसे मान लो आपका सिलेंडर अभी 1000 रुपए का है, कितने रुपए का है? मान लीजिए 1000 रुपए का सिलेंडर है, तो 1000 रुपए का सिलेंडर, तो 500 रुपए क्या मिलेगा? 500 रुपए इस पर सब्सिडी मिल जाएगी। और आपको शुरू में तो कितने रुपए दिए होंगे? 1000 रुपए दिए होंगे, लेकिन फिर 500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जो जन आधार से लिंक्ड अकाउंट है आपका, क्योंकि जो सारी सुविधाएं हैं वो जन आधार कार्ड के माध्यम से दी जा रही है। जो जन आधार कार्ड है
वो पहले एक तरह से भामाशाह कार्ड के रूप में शुरू हुआ, फिर उसका जो है उसको जन आधार कार्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और जन आधार कार्ड में महिला ही मुखिया होती है। जन आधार कार्ड में परिवार के सभी सदस्य जुड़े होते हैं। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है, RGHS है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS है, वो सुविधा है, ये सब जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दी जा रही है। और महंगाई राहत कैंप है, जैसे मोबाइल सरकार का जो है मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी योजनाएं, ये योजनाएं फीजिबल किसके आधार से हो रही है? जन आधार नंबर से या जन आधार कार्ड से हो रही है। क्योंकि इन योजनाओं में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। जो जन आधार नंबर है वो जन आधार नंबर है, वो रजिस्टर्ड नंबर है। और जन आधार जो आप ये मान सकते हैं कि जन आधार के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ दिया जाता है। जो महंगाई राहत कैंप है, महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत ही जो वेराइस स्कीम्स थी, कई योजनाओं में लाभ दिया गया, जैसे गैस सिलेंडर के बारे में प्रीवियस अभी डिस्कस हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मतलब बिजली जो है उसको एक तरह से मुख्यमंत्री जी ने उस पर अनुदान दिया है, उस पर सब्सिडी दी है। तो 1 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना, देखो इस योजना की शुरुआत तो कर दी गई थी, लेकिन इसमें शुरुआती स्टेज में क्या है, 50 यूनिट बिजली फ्री की गई थी। और अब ये कितनी 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली फ्री कर दी गई है। और कितने 1 मई 2023 से 1 मई 2023 से कितनी कर दी गई है? 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। आपको सवाल आए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत, लेकिन वो कब मिलेगी? जब आप महंगाई राहत कैंप पे रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपका जो जन आधार कार्ड है उसके माध्यम से जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ही आपको जो है बिजली पर जो अनुदान दिया जाता है वो अनुदान मिलेगा। दोस्तों कब से शुरू हुई? 1 मई 2023 से ये योजना शुरू हुई। और अब इसके अलावा सुनिए, इसके अतिरिक्त 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट तो फ्री, ठीक है, और 100 यूनिट के साथ 200 यूनिट तक का स्थायी शुल्क है, फ्यूल चार्ज है, वो सारे फ्री होंगे। मतलब जो बाद वाले यूनिट्स है उनका चार्ज तो लगेगा, लेकिन 200 यूनिट्स तक उपभोग होता है तो वहां स्थायी शुल्क और फ्यूल सरचार्ज है ना, ये माफ होंगे। जो इनिशियल 100 यूनिट है वो तो फ्री होंगी, जिनका 200 यूनिट तक का उपभोग है, शुरुआती 100 यूनिट फ्री होंगे, आगे के 100 यूनिट चार्जेबल होंगे, लेकिन उनपे जो है स्थायी शुल्क है, फ्यूल चार्ज है, ये सारी चीजें माफ होंगी। तो दोस्तों जो है बिजली का जो बिल है उसमें आपको एक तरह से अनुदान मिला है, सब्सिडी मिली है। वो किसके थ्रू मिली है? महंगाई राहत कैंप के थ्रू मिली है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, आपको सवाल पूछ ले कि किस योजना के अंतर्गत है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कब से प्रारंभ हुई? देखो 2022 में भी प्रारंभ हो गई थी, अप्रैल 2022 से शुरू हो गई थी, लेकिन 50 यूनिट बिजली ही फ्री मिलती थी उस टाइम। और अब 1 मई 2023 से कितने यूनिट बिजली फ्री मिल रही है? 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। तो इससे आप लोगों के जो बिजली के बिल हैं उनमें अच्छा खासा अनुदान मिल रहा है आप लोगों को। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, आपको यदि इस क्लास की PDF प्राप्त करनी है तो कंप्यूटर वाला मास्टर जो ऐप है इस पे जाके आप इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, देखिए जो ये योजना थी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, है तो घरेलू उपभोक्ता जो आप अपना घरेलू कनेक्शन काम में ले रहे हैं, अब जो किसान है वो ये मानिए कि आप एक जैसे बोरवेल है, या आप मान सकते हो कि अपनी सिंचाई के लिए जो बिजली का बिल आता है, उनका कृषि का बिजली का बिल आता है, ठीक है, वो काफी बड़ी मात्रा में ये मान लो लीजिए कि किसान पे एक भार डालता है बिजली का बिल। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 में शुरू की गई थी, और इसमें किसानों को जो है प्रतिमाह 1000 रुपए तक का बिजली जो शुल्क था कृषि बिजली कनेक्शन पे, कृषि कनेक्शन पे जो शुल्क था उसमें 1000 रुपए का अनुदान मिलता था। जबकि अब किसानों को 2000 यूनिट बिजली माह निःशुल्क, मतलब 2000 यूनिट तक बिजली का उपभोग करेंगे प्रतिमाह कृषि कनेक्शन पर। देखिए जो घरेलू कनेक्शन है उस पर आपका 100 यूनिट हुआ, 200 यूनिट तक के में सरचार्ज जो है फ्री है। अब 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह यदि किसान उपभोग करेंगे तो उनको बिजली का पूर्णतः निःशुल्क है, मतलब अनुदान मिल जाएगा उनको। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में कितने यूनिट तक बिजली प्रतिमाह निःशुल्क मिल सकती है? 2000 यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे चला जाए।
ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है ये कब शुरू हुई? 25 मई 2023 को शुरू हुई। बजट 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए, देखिए एनएफएसए से जुड़े परिवार हैं उन लोगों को सरकार के द्वारा प्रतिमाह जो है गेहूं है या चावल वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसमें जो एनएफएसए जिनका यस होता है, जो परिवार जुड़े रहते हैं उनको कुछ विशेष प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। अब जो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, इस फूड पैकेट योजना की किट प्रदान की जाती है और इस किट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च का पाउडर, 100 ग्राम धनिया का पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर तेल ये उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन इसके लिए एनएफएसए में यस होना चाहिए, एनएफएसए जुड़ा रहना चाहिए परिवार, और परिवारों को प्रति माह का ये राशन प्रदान किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है उसकी शुरुआत कब की गई? मई 2023 में शुरुआत की गई। बजट 2023-24 की ये घोषणा है दोस्तों। आगे चला जाए, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, देखिए एक तरह से आप माने तो मनरेगा जो है, मनरेगा उसकी शुरुआत सरकार ने की थी, मनरेगा की शुरुआत की थी, ठीक है। 2001 अप्रैल 2008 में पूरे इंडिया में मुख्यमंत्री जो इसको चेंज कर दिया, मनरेगा के रूप में शुरुआत हुई थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण चेंज हो गया, ठीक है। योजना के अंतर्गत स्थायी रूप से मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन का एवं शहरी या कतोड़े में विशेष योग्यजन को 100 दिन का, मतलब इसमें था कि 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा व्यक्ति को। अब 100 दिन का काम जिसने पूरा कर लिया उसको राज्य सरकार क्या करेगी? 25 दिन का जो अतिरिक्त रोजगार है वो और कुछ विशेष योग्यजन है उनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाएगी। अब ये तो ग्रामीण क्षेत्रों को भी, शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एग्जीक्यूट हुई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसमें जो है शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार है उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और 100 दिन के स्थान पर अब जो 1 अप्रैल 2023 से 100 दिन के स्थान पर कितने दिन कर दिया गया? 125 दिन। और इसकी शुरुआत कब हुई? 9 सितंबर 2022 और जयपुर के खानिया की बावड़ी से शुरुआत हुई इसकी, जयपुर के खानिया की बावड़ी से। तो इंदिरा गांधी शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कौन सी किस योजना की शुरुआत हुई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। किस योजना की शुरुआत हुई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और ये जो है ये योजना 9 सितंबर 2022 से शुरू हुई, जयपुर के खानिया की बावड़ी में ये शुरू हुई दोस्तों आगे चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो जो पेंशन है काफी समय से सरकार द्वारा पूर्व में भी दी जा रही है। पहले जो है ये आपके पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से डाक विभाग वितरित करता था। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1 मई 2023 से इन्होंने एग्जीक्यूट की और 2023 तो इसमें 75 वर्ष के, देखिए पहले भी थी ये योजना एग्जीक्यूशन में तो, लेकिन इसमें राशि कम थी। 2023 तो इसमें इसकी राशि कितनी कर दी गई? सभी पेंशनर्स को कम से कम 1000 रुपए बढ़ाकर 75 वर्ष तक की एज के जो पेंशनर्स हैं उनको उनकी जो पेंशन है वो बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। अब इसमें एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया कि 15% प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी, 15% प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। तो इससे सिक्योरिटी हो गई कहीं ना कहीं कि प्रति साल बढ़ेगी। जो है शुरुआत में ये पेंशन कम थी, बाद में इस पेंशन को बढ़ा के अब 1000 रुपए जो है प्रति माह कर दिया गया 75 वर्ष तक की एज के जो पेंशनर्स हैं उनको। और इस योजना में पेंशन राशि है उसमें प्रति वर्ष 15% की बढ़ोतरी होगी, 15% की वृद्धि होगी। तो ये तो एक तरह से गारंटी हो गई कि हाँ 15% बढ़ेगी। तो इससे भी लोगों को लाभ मिला है, ठीक है। और महंगाई राहत के में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना बजट जो है 2023-24 की योजना है। और इस कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत जो है पशुपालक जो है
उनकी मान लो पशुपालक का कोई पशु है जो दुधारू है, गोवंश मतलब गाय है, उसके अकाल मृत्यु हो जाने पर कामधेनु बीमा योजना जो है इसका लाभ मिलेगा और पशुपालकों को प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा दिया जा सकता है। लेकिन अधिकतम कितने, जो 2 गोवंश है उनका दिया जा सकता है। तो कामधेनु बीमा योजना जो गोपालक है उनके लिए बेनिफिशियल है और इसमें 40,000 रुपए प्रति पशु इसमें दिया जाएगा और 2 गायों पर या 2 गोवंश पर अधिकतम ये दिया जा सकता है। और आप ये मानिए कि जो दुधारू गोवंश है उसका दूध का प्रोडक्शन है उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। और 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों को अधिकतम 2 दुधारू गोवंश पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाएगा। भाई निःशुल्क किया जाएगा। 8 लाख से जिसकी ज्यादा है उसका मिनिमम शुल्क लिया जाएगा। आपको पता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें भी ये है कि 8 लाख तक के व्यक्ति है उनका निःशुल्क, शुरुआत में 8 लाख तक के व्यक्ति जिनकी आय 8 लाख है उनका निःशुल्क था और उसके पश्चात जो 800 रुपए के आसपास कुछ शुल्क था, इससे इंश्योरेंस हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि यदि ऐसी की कोई मृत्यु हो जाती है, जैसे गोवंश की मृत्यु हो गई, इसका बीमा है तो सरकार उस गौ माता है जो उसके 40,000 रुपए प्रदान करेगी, प्रति जो पशु है उसके 40,000 रुपए। तो ये भी जो है ये योजना आपकी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना भी किसके अंतर्गत शामिल है? महंगाई राहत कैंप योजना में शामिल है। अब महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो योजना है मैंने आपको बताई 1 मई 2021 से शुरू की गई और हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज उपलब्ध कराया गया शुरुआती स्टेज में, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया और अब इसको 25 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया। 2023-24 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसके आपको अभी क्वेश्चन पूछे कि 2023-24 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसकी राशि बढ़ाकर कितनी की गई? 25 लाख रुपए प्रति परिवार कर दी गई। और इसमें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के पात्र परिवार, लघु सीमांत है, ईडब्ल्यूएस है, वो परिवार जो लघु एवं सीमांत कृषक है उनको निःशुल्क होगा और शेष परिवारों को लगभग 850 रुपए, मैंने 800 रुपए बताया था, 850 रुपए प्रतिवर्ष निःशुल्क भुगतान करना होगा। प्रतिवर्ष जो है 850 रुपए आपने यदि जमा कराए हैं, 850 रुपए इस बीमा के लिए आपको जमा कराने पड़ेंगे और यदि आपकी आय 8 लाख से कम है तो ये बीमा आपका ऑटोमेटिकली निःशुल्क हो जाएगा। शुरू में क्या है, जो बीपीएल परिवार थे उनके लिए था एनएफएस खाद्य सुरक्षा में यस था, या जो खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवार थे उनके लिए ऑटोमेटिकली जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता था। अब इसके साथ साथ प्रेजेंट में और इसमें जोड़ दिए गए ईडब्ल्यूएस है, जो कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार है, लघु सीमांत कृषक है, उन सभी को जोड़ दिया गया। यानी जिसकी आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है उस परिवार को निःशुल्क ये जो है बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसकी जो राशि है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं 25 लाख रुपए प्रति वर्ष है, इसको आप ध्यान रखें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, ये कब शुरू की गई? 1 मई 2022 को शुरू की गई दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। इसके प्रारंभ में जो राशि 5 लाख रुपए थी, ठीक है, लेकिन इसे बढ़ाकर वर्तमान में कितनी कर दी गई है दोस्तों? 10 लाख रुपए कर दी गई है। और कौन व्यक्ति पात्र होंगे? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति पात्र होंगे। तो दोस्तों महंगाई राहत कैंप की जो योजनाएं थी, ये सारी योजनाएं थी, इनकी पीडीएफ जो है आपको कंप्यूटर वाला मास्टर ऐप पर मिल जाएगी। और फिर भी आपको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9783824602 और यह हेल्पलाइन नंबर जो है इस पीडीएफ के ऊपर भी लिखा हुआ है। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे से ले सकते हैं। और करंट आईटी के साथ साथ अब आपको वर्तमान में जो करंट अफेयर्स है उनकी क्लास भी दी जाएगी। जैसे महंगाई राहत कैंप की करंट अफेयर्स की क्लास ही है। इससे क्या होगा कि आपके जो करंट के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ठीक दिशा में जाएंगे, आप परीक्षा में उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हमारे इस कंप्यूटर वाला मास्टर यूट्यूब चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कंप्यूटर वाला मास्टर एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लें। वहां आपको करंट अफेयर्स ऑफ आईटी
जो है ये तो ओनली करंट अफेयर्स हो गया, जीके से रिलेटेड हो गया, और आईटी के जो करंट अफेयर्स है उनकी क्लास भी वहां आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर यहाँ पे आपको करंट के जो क्वेश्चंस हैं, आईटी के जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे, तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।